नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सरकारी कर्मचारी व बेरोजगार युवा और स्टूडेंटों के लिए है। आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनपीएस, ओपीएस व प्राइवेटाइजेशन के बारे में। बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन को खत्म करना चाहते हो या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? जरूर इसकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्या आपको एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं है और नॉलेज नहीं होने का जिम्मेदार स्वयं आप हो? क्यों नॉलेज आपको नहीं है, इस बात को आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान जाओगे। क्योंकि दिक्कत एक ही बात पर आती है, वो ये है कि जो आपको अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करवाता है उससे तो आप करते हो स्किप, और जो एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, म्यूजिक ये दिखाता है उसे करते हो आप सपोर्ट। अब आप मुझे बताओ, आपको नॉलेज मिलेगी कहां से? नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो को तो आप कर देते हो स्किप, उन चैनलों को तो आप करते हो साइडलाइन। क्यों नहीं उनको सब्सक्राइबर करते? क्यों नहीं उनको सपोर्ट करते? अगर उन नॉलेजेबल वीडियो को अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपके ज्ञान में ग्रोथ होगा। और इसलिए मैं दो रीजन आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव, प्राइवेटाइजेशन और एनपीएस के भी बताऊंगा। वीडियो हालांकि कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक आप बने रहे और अच्छे से विस्तार से देखता हूं, आपको हर एक बात समझ में आएगी। अगर एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन की जिम्मेदारी हम सरकार पर ठहराते हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन को लागू करवाने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। क्यों है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आपके यूनियन के आदमी को गवर्नमेंट मौका देती है बोलने का, लेकिन आप ही उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों? आपके अंदर ये भ्रांति है, अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे ये आगे बढ़ेगा तो कल ये हमारी बात को नहीं सुने। इसीलिए हमारे समाज में और कर्मचारियों के इस समाज में यह होड़ है कि कोई कर्मचारी किसी कर्मचारी से आगे नहीं बढ़ जाए। यह भ्रांति तब तक रहेगी जब तक गवर्नमेंट को मजबूरन एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि एनपीएस के बारे में अभी तक तो 50% कर्मचारी जानते नहीं है। एनपीएस और ओपीएस है क्या, ये क्या फंडा है? यही तो जानते हो कि एनपीएस के थ्रू हमारा पैसा सरकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। क्या यह सच्चाई है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर करना। कमेंट के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आपकी राय जरूर देना। अगर आप में नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉलेज मिलेगी, और जिंदगी में आए हो तो नॉलेज लेना और नॉलेज ही काम आएगी। एनपीएस में अगर आपको यही नॉलेज है कि हमारे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है सरकार के द्वारा, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट में लिखकर बताना। ओवरऑल देखा जाए तो 2008 के बाद 2024 तक शेयर मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं गया। ओवरऑल ग्राफ शेयर मार्केट का ऊपर गया है। अब जब ग्राफ ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट ग्रोथ कर रहा है, क्या आपकी पेंशन में ग्रोथ हुई? नहीं हुई ना। तो नहीं होने का कारण क्या है? जब शेयर मार्केट बढ़ रहा है, पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? इसके पीछे रीजन कुछ अलग है जिसको आप जानते नहीं हो। यह सच्चाई है, एनपीएस के बारे में आप कुछ नहीं जानते। क्यों? यह स्वयं आपकी कमी है। मैं बताता हूं। एनपीएस के थ्रू सरकार कर्मचारियों का पैसा काटती है तो महंगाई तो बढ़ती है प्रति साल 10% के हिसाब से, और भारत की जीडीपी है 7.5% के हिसाब से। आप बताओ, जब महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ रही है, जीडीपी 7.5% के हिसाब से बढ़ रही है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और सेकंड बात यह आती है कि जब भी बजट पास होता है तो सबसे ज्यादा बजट पेंशन में ही जाता है, और पेंशन जब देते नहीं हो तो बजट जाएगा कहां? एनपीएस और ओपीएस में मेन डिफरेंट यही है, जिसको आज अच्छी तरीके से जान लेना कि ओपीएस में जो आपके पैसे थे वो आपको मिल जाते थे, और उसका जो ब्याज रहता था उसकी आपको जितने आपकी सैलरी है उसका 50% मिलता था। उसमें क्या होता था? गवर्नमेंट को घाटा।
क्यों? मैं क्यों होता था उसको भी मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट को घाटा इसलिए होता क्योंकि उसको पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना था, तो पेंशन उतनी मिलेगी जितनी आपकी लास्ट में सैलरी है उसका 50%। अगर आप रिटायर होते टाइम आपकी सैलरी 2 लाख है तो आपको पेंशन के रूप में 1 लाख मिलेगा। अगर आपकी सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पर 1 लाख है तो आपको पेंशन के रूप में 50,000 मिलेगा। ये था ओपीएस का सिस्टम। इसके बारे में इतनी सी तो आपको भी नॉलेज है और सभी को। लेकिन संकट इस बात का आ गया कि सरकार को यह पेंशन देने में ज्यादा इन्वेस्ट खर्चा होता था, तो उन्होंने 2004 में एक रूल पास किया और 2004 के बाद कोई भी कर्मचारी ओपीएस का फायदा नहीं उठाएगा, एनपीएस का फायदा उठाएगा। एनपीएस में भी यही रूल है, जितना सरकार आपका पैसा काटती है उतना ही पैसा सरकार ऐड करती है। एक बात मैंने आपको बताई थी, नोटिस की है कि महंगाई तो बढ़ रही है 10% के हिसाब से, जबकि जीडीपी बढ़ रही है 7% के हिसाब से। आपके पैसे कितना कटा मालूम चला? प्रॉफिट या लॉस? 2.5% का पर ईयर लॉस हो रहा है आपके पैसे पर। और 2.5% के लॉस को देखना है, जानना है कितना हो रहा है, तो जरूर गूगल पर सर्च करो एसआईपी कैलकुलेटर और जितना आपका एनपीएस कट रहा है उसको ऐड करो और कितने साल तक कटेगा उसको ऐड करो और जानो कितना लॉस हुआ है आपको। कुछ समझ में आया? गूगल पे जाओ, गूगल पर एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करो। एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद कैलकुलेटर आएगा, उसमें आपका जितना एनपीएस कट रहा है उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद जितने वर्ष तक कटेगा उसको ऐड करो और 2.5% के हिसाब से देखो, चेक करके कितना लॉस हुआ है आपको ये मालूम चल जाएगा। लॉस हुआ है आपको ये मालूम चल जाएगा। तो वह हिसाब गवर्नमेंट ने लगाया और उतना पैसा गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद गवर्नमेंट बोलती इनमें से सिर्फ आप 60% निकाल सकते हो। 60% उतने ही निकले हैं जितने आपके पैसे थे और फिर पेंशन मिलेगी आपको 1200 रुपये, लेवल 2 में होगे तो 2200 रुपये और लेवल 3 में होगे तो 2400 रुपये, लेवल 4 में होगे तो 2500 रुपये, लेवल 6 में होगे तो 3000 से 5000 ऐसे पेंशन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? अगर गवर्नमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती तो शेयर मार्केट तो इतना बढ़ रहा है, उसका तो ग्राफ इतना है। शेयर मार्केट का रिटर्न 2008 से अभी तक का देखोगे लगभग हर एक कंपनी का 15% तो रहा है। अब जब 15% इंटरेस्ट हर एक कंपनी दे रही है तो प्रॉफिट भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। पेंशन 1500, 1000, 2000, 3000 नहीं देखने को मिलना चाहिए, उस हिसाब से तो पेंशन लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होता। अब समझ में आया कुछ? उस पैसे को सरकार उसके खर्चे में इन्वेस्ट करती है। जब भी संकट आएगा जो कंपनी लॉस में होगी उसी के बारे में बताती है। क्या सरकार आपको ये डाटा प्रोवाइड करवाती है कि सरकार कौन सी कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है? कभी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सरकार जानती है उसे किस जगह से बचकर निकलना है। आपके पैसे को सीधा सीधा यही है, उसको देश के विकास में लगाया जा रहा है। देश का विकास उसी जीडीपी के आधार पर निकलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने कौन सी कंपनी में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो सरकार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी और उसी के बारे में जानकारी देगी जो कंपनी लॉस में गई है। जैसे आपने अभी बहुत से बैंकों को सुना होगा लॉस में गए, बहुत सी कंपनियां गई, जैसे सारा डूब गए, पंजाब नेशनल बैंक डूब गया, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और उन्हीं फ्रॉडों में पैसा सबसे पहले आपके बताए जाएंगे। अगर सरकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो उसको मालूम नहीं है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ करेगी, लेकिन आपके पैसे को सरकार उसके खर्चे में यूज कर रही है और उन पैसों से नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं और उन पैसों से अगर अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है तो आपको पेंशन में कुछ दे दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने रूल बना रखा है आपको इंटरेस्ट में कभी भी जीडीपी से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जितनी देश की जीडीपी रहेगी उस हिसाब से आपको पेंशन प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। अगर देश की जीडीपी मान लो 2% और 2.5% जैसे कोरोना टाइम में आई थी ऐसे हो गई तो पेंशन वही 200, 250, 400 रुपये देखने को मिलेगी। क्या अब तो आया समझ में?
अब कभी यह मत समझना कि आपके पैसे को सरकार स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इनमें इन्वेस्ट कर रही है। ये जो बताते हैं और आप इनको सपोर्ट करते हो, ये बिल्कुल गलत है। कुछ समझ में आया? नहीं आया हो तो सीधी बात यह है, जो आपके पैसे कटते वो सरकार के पास जाते, वो सरकार में आपने जो चुनकर नेता भेजे उसको कहाँ यूज करेंगे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने गलत लीडर को चुनकर भेज दिया तो ये कन्फर्म मान लेना, आपके पैसे की ग्रोथ तो नहीं होगी लेकिन लॉस जरूर हो जाएगा। इसलिए आपको चुनाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपको बताया कुछ अलग ही जाता है, जिसकी नॉलेज आपकी सोच से परे है। मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, क्या ये नॉलेज आपको पहले मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को आप देखते ही नहीं हो। मैं बताऊं स्टेप बाय स्टेप, समझ में आ गया? आपके पैसे सीधे सरकार के खजाने में जाते हैं और नेता उनको जहां खर्च करेंगे वहां वो खर्च होते हैं। अगर प्रॉफिट मिला तो आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, नहीं तो लॉस। इस बात से आपको समझ में कुछ आ गया होगा। अब ये दिमाग से निकाल देना कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अब एनपीएस और ओपीएस के बारे में बिल्कुल किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। शेयर मार्केट बाजार जोखिमों के अधीन है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन शेयर मार्केट कभी डाउन नहीं गया। 2008 में जरूर क्रैश आया था और अभी भी ग्रोथ कर रहा है। शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, गवर्नमेंट खजाने में जाता है, गवर्नमेंट उसको कहाँ यूज करती है। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको पेंशन में कुछ बढ़ोतरी कर दी जाती है, नहीं तो वही हाल रहता है जैसे डीए 5% बढ़ा दिया। अब वो कब लागू होगा ये मालूम नहीं, 2026 में 8वां वेतन लागू होगा या नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसा निर्णय क्यों मिलता है? क्योंकि आपकी सोच गलत है। आप सभी कर्मचारियों से ये अनुरोध है, आप अपने अधिकार को जानो, पहचानो, जागरूक रहो और जो आपको सही नॉलेज और गाइडेंस देता है उसे सपोर्ट करो, ताकि उसे और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो वो आपकी बात को अच्छी तरीके से रख सके। अब सेकंड बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, क्यों योग्यताधारी व्यक्तियों को बाहर किया जाता है, आइए उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी भाषा समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसी भाषा को इंग्लिश में लिखकर, या कैप्शन चालू रहेगा और उनको भी पढ़कर आप समझ सकते हो। प्राइवेटाइजेशन सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार यही तो चाहती है कि जब टैक्स पेयर का और जो भी पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास आए और हम इनको इन्वेस्ट करके बड़ा काम करें। ये सरकार की सोच रहती है। लेकिन इसी के अपोजिट काम होता है, जो हमारे द्वारा चुना गया नेता खुद के ऐशो आराम में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। जब वह करोड़ों का सूट पहनता है, करोड़ों का फ्लैट में बैठता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। भारत में पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी दिखाई जाती है और कमी के साथ साथ विदेश से ऋण भी लिया जाता है। आपको मालूम है अभी भारत के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना एक साधारण आदमी का काम नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट करना अच्छे अच्छे आदमियों को चक्कर आ जाते हैं, उसी पर ऋण है। और इन्हीं आधारों को देखते हुए सरकार प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है, ताकि कुछ पैसा आए, कुछ पैसा आए। लेकिन जैसे पैसा आते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि सरकार जिस योग्यताधारी की जितनी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना होता है, और वही काम वह कम योग्यता वाले व्यक्ति से करवाना चाहती है। अगर कम योग्यता वाला व्यक्ति उस काम को करेगा तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। और फिर कम योग्यता वाले व्यक्ति को करवाकर और ये दिखाना चाहती है कि हम इतने कम रुपयों में इस काम को कर रहे हैं, कोई इस कंपनी को खरीदेगा तो उसकी नीलामी कर देती है। इसी आधार पर जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है वह इसी आधार पर हो रहा है और फिर प्राइवेट को बेच देते हैं। मान लो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा? रेलवे में भी वही हाल है, जो पहले लेवल 1 के आदमी काम करते थे उसको कुछ कुछ पोस्टों को प्राइवेट में दे दिया। मतलब यह है
कि जैसे जब लेवल 1 का व्यक्ति कुछ पोस्टों पर काम करता था, जैसे ट्रैकमैन की पोस्ट पर, मान लो ट्रैकमैन की पोस्ट पर वो काम करता था, उसको अब प्राइवेटाइज कर दिया। किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि अच्छी बात है, वह ट्रैकमैन हार्ड वर्क करके कम पेमेंट लेता था, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। सरकार को बेनिफिट ये हुआ कि उस ट्रैकमैनों की जो गैंग है, उस गैंग को देखा उस सरकार ने कितना इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। उन्होंने सोचा कि पर ईयर इस गैंग में 1 करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस 1 करोड़ को सरकार ने अपने पास लिया और उसी काम को 25 लाख में ठेके में दे दिया। सरकार के पास 75% का प्रॉफिट हुआ और 25 लाख ठेकेदार को दे दिया। बात यहां उठती है, ठेकेदार उस 25 लाख के अंदर अपने अंडर कर्मचारी लगाता है और काम करवाता है, और कर्मचारी को वेतन जितना मिलना चाहिए उतना वेतन नहीं मिलता, और इस पर आज दिन तक आवाज नहीं उठी, जो कि गलत है। क्योंकि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें भी एक फिक्स सैलरी होती है, उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, और यहाँ पर जो प्राइवेट हो रहा है इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा क्यों? जब सरकारी काम को करने में प्राइवेट ठेका दिया जा रहा है और उसको मनचाही सैलरी दी जा रही है, यह तो गलत है, यह तो मानना पड़ेगा, क्योंकि यह शोषण हो रहा है, और इस शोषण के खिलाफ आज दिन तक तो आवाज नहीं उठी। और ये भारत के लोग हैं, आवाज क्यों उठाएंगे? क्योंकि सेकंड जो प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें भी यही हाल होगा, थर्ड होगा वही होगा, आवाज नहीं उठाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे जैसे सारा प्राइवेटाइजेशन हुआ और इसी को दिखा कर गवर्नमेंट प्राइवेट कर देगी, हम इतने पैसों में इसको तैयार करते हैं तो प्राइवेट कर दो, वो प्राइवेट कर देगी। प्राइवेट उन्हीं को करेगी जो सरकार के सपोर्ट में कंपनी होगी, उस कंपनी को ये प्राइवेट कर देगी। कुछ समझ में आया? अगर नहीं भी आया हो तो सीधी सी बात यही है कि सरकार पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, अपने पास रखना चाहती है और कम पैसों में काम करवाना चाहती है। लेकिन ये बात आप बताओ, जो योग्यताधारी व्यक्ति है वो जो काम करेगा, क्या जो योग्य व्यक्ति नहीं है वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी कैसे? अगर देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो आपको एनपीएस के अंदर पेंशन कैसे मिलेगी? अब कुछ समझ में आया? एनपीएस वो प्राइवेटाइजेशन का सिमिलर, एनपीएस वो प्राइवेटाइजेशन दोनों एक ही हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दो तो ओपीएस को लागू करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ समझ में आया? तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को देखा करो और कुछ नॉलेज लिया करो और कुछ जाना पहचाना करो। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना, ताकि वह भी एनपीएस व प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ जाने। ये नहीं होना चाहिए कि एनपीएस, हमारा पैसा एनपीएस के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, प्राइवेट उन लोगों के लिए किया जाता है जो सरकार कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाती है। ऐसा नहीं है, सीधी सीधी बात यही है कि सरकार पैसे बचाएगी, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन वह हो रहा नहीं, क्योंकि आप एक योग्य लीडर का चुनाव नहीं कर रहे। अगर यूनियन के अंदर ही आप अच्छा व्यक्ति भेजो तो आपकी आवाज गूंजेगी, पर लेकिन जो व्यक्ति हैं उनको घूस दे दी जाती है, आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है आप चुप रहो, वह चुप हो जाता है। और इसी चुप्पी की वजह से आज ये प्राइवेटाइजेशन और एनपीएस देखने को मिल रहा है। और एनपीएस तब तक रहेगा जब तक आपको पेंशन नहीं मिले। और ये नहीं सोचना कि सरकार बार बार ये बताती कि हमने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, अब क्या करें। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में ओपीएस लागू कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो एक ही दिन में बेरोजगारों के खिलाफ आवाज उठाकर बेरोजगारी को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कम कर सकती है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, सोच आपकी है, आप किसे प्रिपरेशन करते हो, किसे सपोर्ट करते हो, और वही निर्णय आता है जो कर्मचारी कर रहे हैं। क्योंकि कर्मचारियों को बड़े बड़े न्यूज चैनल हैंकर एनपीएस ओपीएस का पाठ पढ़ाते हैं, इतिहास बताते हैं और प्राइवेटाइजेशन का भी इतिहास बताते हैं। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो लॉस किस में है? अगर इस धरती पर जिस चीज से जितना प्रॉफिट है ना, उससे उतना ही लॉस है। ये बात जिंदगी में याद रख के चलना। और
ये जो सरकार निर्णय ले रही है ये आपकी वजह से ही ले रही है। कोई भी गवर्नमेंट आदमी काम करना नहीं चाहता, ये भी बात सही है, क्योंकि अगर वह काम करना नहीं चाहेगा तो कुछ बुनियादी हासिल नहीं कर सकता। एक तरफ प्राइवेट आदमी को रख दो, एक तरफ गवर्नमेंट आदमी को। गवर्नमेंट आदमी की सैलरी 50,000 और प्राइवेट आदमी की सैलरी 25,000, फिर भी जितना ऐशो आराम और सुख प्राइवेट आदमी भोगेगा इतना गवर्नमेंट आदमी नहीं भोगेगा। क्यों, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट भी मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, लेकिन समझ लो डिफरेंट ये है कि प्राइवेट आदमी और कुछ एफर्ट लगा के ज्यादा करने का प्रयास करेगा। कुछ ही दिनों बाद में ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट आदमी की 50 से 75,000 सैलरी हुई, लेकिन इसके आय के अलग अलग स्रोत हो जाएंगे और ये एक 25,000 पे नहीं रुकेगा और इसके आय के स्रोत बढ़ते जाएंगे। सोच और थिंकिंग पॉजिटिव हो तो जरूर सफलता मिलती है, लेकिन दिक्कत इसी बात की है देश में भी, क्योंकि जो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क हैं उस जाल को इस तरह से बिछा दिया गया है ताकि आप जाओगे बाहर तो दो तरह के आदमी आपको मिलेंगे, एक तो किस्मत के भरोसे चलने वाले और एक मेहनत के भरोसे चलने वाले। अगर आप किस्मत के भरोसे चलने वाले हो तो वीडियो को देखने से इतना जो टाइम इन्वेस्ट किया है इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत के भरोसे चलने वाले हो तो आपको जरूर मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं भी सिर्फ मेहनत का ही गाइडेंस करता हूं कि मेहनत पर भरोसा करो, सब कुछ हो जाएगा। आपके हाथ में है, जो कुछ पाना है आपके हाथ में है। आप हाथ को सीधा रखोगे या हाथ को उंधा रखोगे आपके हाथ में है। आप एनपीएस पाना चाहते हो या ओपीएस लेना चाहते हो आपके हाथ में है। आप प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहते हो या प्राइवेटाइजेशन को करना चाहते हो आपके हाथ में है। अगर सभी कुछ आपके हाथ में है तो फिर आप ही क्यों आवाज उठाते हो? क्यों इतना टाइम बर्बाद करने के बाद भी यही निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है? फिर क्यों नहीं आप अपने अधिकारों को पहचान रहे? मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बात बताऊंगा कि अपने अधिकारों को पहचानो और आपके और देश के हित में कार्य करो। यही समाज में सर्वश्रेष्ठ उन्नति का मार्ग है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।